Hello, good evening, student. Let us discuss one of the famous chapter of the physics and my favorite, electromagnetic induction. ठीक है, तो मेरा फेवरेट होने के कुछ रीजंस है ड्यू टू द रिसर्च ऑफ द माइकल फेराडे, ड्यू टू हिज पेशेंस लेवल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ज़्यादा हिंट्स में दे नहीं पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी चैप्टर है. अगर आपको लगता है कि इसके सारे सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करना चाहिए तो मुझे आप कमेंट करो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट करो. देखते हैं, अगर किसी दिन लाइव सेशन हो पाया तो मैं वन शॉट ये सारे सॉल्यूशन आपको समझा के दूंगा. इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स. तो टोटल 5 मार्क कंपलसरी मार्क है और मार्क्स विद ऑप्शन इसको 7 है. ठीक है. जनरली लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन मिलने के चांसेस है 3 मार्क, और लास्ट जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है 4 मार्क के, वहां पे मिलने के चांसेस है. बट नहीं बोल सकते, कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन भी आते ही रहते हैं. जैसे जुलाई के अंदर ही कुछ क्वेश्चन है जो 2 मार्क वाले सेक्शन में भी है. ठीक है. सो लेट मी डिस्कस वन बाय वन. जैसे कि सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज सिंपली के यू से व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये क्या होता है. जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है. ठीक है, ये एक कॉइल है और ये एक मैग्नेट है. ठीक है. तो जब भी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय रिलेटिव मोशन. जब भी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो हम बोलते हैं कि इस कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल है, इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी वजह से इस कॉइल में करंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट. तो ये जो फेनोमेना है in which there is a relative motion between coil and the magnet, and due to relative motion flux link with the coil changes. जैसे जैसे ये मैग्नेट और कॉइल में मूवमेंट होगा, flux link with the coil changes and an EMF is induced in the coil. This phenomena of इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये जो फेनोमेना है रिलेटिव मोशन की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, फ्लक्स लिंकेज फ्लक्स का चेंज होना और करंट आ जाना, यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. तो नाउ उसके बाद है लेंज लॉ. ठीक है. तो लेंज लॉ बहुत ही सिंपल है. मतलब पढ़ने में तो बहुत डिटेल और बहुत समझने के लिए कठिन होता है, बट उसका स्टेटमेंट बड़ा ही सिंपल है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स. ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स एंड हेंस वी राइट E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी. फाई इज यूज फॉर फ्लक्स. थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ लेना कि फ्लक्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्लक्स फाई क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ के जाना. तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी ही लेंस लॉ है कि जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है. ये होता है लेंस लॉ. ठीक है. define the efficiency of the transformer. तो efficiency is simply it is the ratio of output power to the input power. है ना. किसी ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो ही उसकी एफिशिएंसी होती है. ठीक है. आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एफिशिएंसी 100% होती है. लेट अस कम टू दिस शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें 2 मार्क वाले क्वेश्चन है. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 तो आ ही गया एग्जाम के अंदर, जुलाई के अंदर ही पूछा है. स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, 2 लॉज है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ. जो फर्स्ट लॉ है इट टेल यू द कॉज बिहाइंड द इंड्यूस ईएमएफ. एंड व्हाट इज द कॉज? द कॉज इज रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल ड्यू टू विच flux link with the coil changes, linkage flux changes, and due to that an EMF is induced in the coil.
तो फर्स्ट लॉ हमको कॉज के बारे में बताता है कि कॉज क्या है ईएमएफ इंड्यूस होने का। और जो सेकंड लॉ है, इट टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux, that is d phi by dt। ठीक है, E is equals to d phi by dt, ये है सेकंड लॉ। देन इट कम्स टू एडी करंट के एडी करंट क्या होता है। तो एडी करंट, देखिए एडी करंट सिंपली एक सर्कुलेटिंग करंट है। इट इज अ सर्कुलेटिंग करंट which is generated on the metal block when that metal block is subjected to a varying magnetic field। एक मेटल ब्लॉक को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट जनरेट होता है विच लुक्स लाइक एडीज इन द वाटर, एंड हेंस दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। और इसके एप्लीकेशन, तो इसके दो एप्लीकेशन आपको मेंशन करना है। पहला एप्लीकेशन आप मेंशन कर दीजिए इसका डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, कि ये डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज होता है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में इसका यूज होता है। दूसरा आप इसका यूज है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में मेटल ब्लॉक्स को मेल्ट करने के लिए होता है। और एक और बता देता हूँ, स्पीडोमीटर जो बाइक के और व्हीकल्स के स्पीडोमीटर है वहां पर भी इसका यूज होता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई करंट को लो करंट में करता है, और स्टेप डाउन लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप एक बार इसको नोट से पढ़ लेना। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप रीड कर लो एक बार। यहाँ पे हमको एक रॉड है जिसकी लेंथ हमको दिया है, और यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन भी देकर रखा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है, अगर रॉड के एंड के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। दैट फॉर्मूला इज रॉड रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। एक मिनट गाइस, हाँ। सो E इज इक्वल्स टू 1/2 B, 1/2 B ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से आपको यूज करना है। ईएमएफ ऑलरेडी देकर रखा है इसने 16 मिली वोल्ट आई थिंक सो। ये वोल्ट में कन्वर्ट किया 1/2। मैग्नेटिक इंडक्शन भी दिया है, आई थिंक कितना है 4 × 10⁻³ ओमेगा कितना होता है 2πn, और एल कितना दिया है लेंथ 1/√π का स्क्वायर। दैट्स इट, इसको आप सॉल्व कर लेना। यहाँ से आपको नंबर ऑफ रोटेशन एन कैलकुलेट करने हैं। एन आई थिंक ये आएंगे 4 रोटेशन ये करेगा, एक बार चेक कर लेना प्लीज। ठीक है, मैंने जस्ट आपको हिंट दिया है कैसे सॉल्व करना है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आई थिंक कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये तो और भी ज्यादा आसान है। E इज इक्वल्स टू m इंटू डी आई बाई डी टी। सारी चीजें यहाँ पे दिया है, डी आई दिया है, डी टी दिया है, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट करना है म्यूचुअल इंडक्शन का, डी आई का, डी टी का, एंड ईएमएफ कैलकुलेट करना है। जस्ट ये क्या हो गया, हाँ ओके, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, नॉट एन इशू। जस्ट मैग्नीट्यूड रखना है। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट के आसपास ये आंसर आता है। मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट के आसपास ये आंसर आता है। Look at question number 9. State and explain Len's law in the light of principle of conservation of energy. इसको ज्यादा कुछ हिंट वगैरह देकर ये शॉर्टकट में मैं बता भी नहीं सकता, इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है कि हाउ लेंस लॉ इज लाइक रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, ये आपको खुद पढ़ना ही पड़ेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 10, अगेन
वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको आप सॉल्व करके जाना ये वाले डेरिवेशन को, कि E इज इक्वल्स टू बी एल वी आपको शो करना है या प्रूव करना है। ठीक है, देन आफ्टर दैट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन अ रोटेटिंग रॉड। एक मैग्नेटिक फील्ड में रॉड अगर रोटेट कर रही है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, इस पर न्यूमेरिकल भी मैंने कवर किया है, और ये 1/2 होता है बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। ये वाला डेरिवेशन आप करके जाइए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, एंड देन फाइनली क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे फ्लक्स हमको देकर रखा है और कुछ क्वेश्चंस पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, क्या है 2 सेकेंड में पूछा है। तो ये फिर से वही फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड कितना होता है इंड्यूस ईएमएफ का, ई इज डी फाइव बाई डी टी, दैट्स इट। यहाँ पे आप फाइव की वैल्यू रख देना, डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव कितना है 8t² प्लस 6t प्लस 2, दैट्स इट। और लास्ट में टी की वैल्यू 2 रख देना, यू विल गेट ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। डेरिवेटिव तो आपको आता ही है मैथ्स में, बेसिक डेरिवेटिव्स आपने पढ़े ही है। क्वेश्चन नंबर 13, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ फॉर जनरेटर कॉइल रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको शो करना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक आपको प्रूफ करके देना है, ईएमएफ इंड्यूस इज E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और चाहो तो इसका ग्राफ भी आप बाद में बना लेना, करंट भी निकाल सकते हो, और करंट से आप एक ग्राफ लास्ट में होता है वो ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं भी किया तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी तक आपको इसको प्रूफ करके देना ही देना है। ठीक है, show that work done in pulling a loop through a magnetic field appears as a heat energy in the loop। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको डिराइव करने हैं और इनका कंपैरिजन करना है। फिर से वही बात है, पूरे कॉन्सेप्ट और पूरा टॉपिक पढ़ के जाना पड़ेगा, ये वाला भी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके देना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 भी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 10 ये आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो जब किसी कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज होने लगता है तो उस कॉइल के खुद के फ्लक्स ही चेंज हो जाते हैं। तो खुद के ही फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि दो नेबरिंग कॉइल है, एक कॉइल में करंट चेंज हुआ तो दूसरे कॉइल के लिंक्ड फ्लक्स बदलते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और प्रूफ करना होता है ई ईएमएफ इंड्यूस इन सेकेंडरी इज माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको एक्सप्लेन करने हैं और सेल्फ और म्यूचुअल की डेफिनेशन और उनके एसआई यूनिट्स वगैरह सब कुछ लिखना है यहाँ पर। एंड फाइनली हाँ, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ऑलरेडी आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2023 में आ चुका है, तो बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन हम ये नहीं बोल सकते कि 2023 में आया तो अब नहीं आ सकता है, बिल्कुल कर ट्रांसफार्मर तो करके ही जाना है और इसके न्यूमेरिकल भी करके ही जाने हैं। लेकिन मेरे और कुछ सजेशन है कि आप अगर ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का एक एक्सप्रेशन है, ये भी आपको करके जाना है। ट्रांसफार्मर तो करना ही है, उसके न्यूमेरिकल भी करने हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एक ये वाला एक्सप्रेशन प्लीज आप करके जाओ। मतलब मैं फॉर्मूला बता देता हूँ कि वर्क डन यही एनर्जी होता है, इट इज 1/2 एल इंटू आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन। साथ ही साथ सजेशन मेरा ये है, अगर इसको प्रिपेयर कर ही रहे हो ना तो टेक्स्ट बुक से सारे न्यूमेरिकल को एक बार प्लीज देख कर जाओ, एटलीस्ट इजी वाले भी तो देख कर जाओ। इजी हार्ड कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल देख कर जाओ। अनसॉल्व की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल है एक बार उन पे प्लीज देखो, इनको बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है यहाँ पर। और अगर नहीं हो रहा है आपसे प्रिपेयर तो एटलीस्ट जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, इतने क्वेश्चन, ये 15-16 क्वेश्चंस तो आपको करके ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं कि ये सारे क्वेश्चन करके नहीं जाना है। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।